नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड के निवर्तमान सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर पार्टी में शक्तिशाली नेता के रूप में उभर कर सामने आई हैं। कल्पना के लिए राजनीति कभी उनकी पहली पसंद नहीं थी। इसी साल की शुरुआत में जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया तो कल्पना ने राजनीति में कदम रखा। उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में जीत से इस चर्चा को तेज कर दिया कि क्या कल्पना सोरेन भी नई कैबिनेट का हिस्सा होंगी। कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद पति हेमंत सोरेन और दोनों बेटों के साथ अपनी तस्वीर शेयर की, जिसमें वह विन का निशान दिखा रही थी। अपने पति की कानूनी लड़ाइयों से पैदा हुई व्यक्तिगत और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद 48 वर्षीय कल्पना ने एक लचीली और तेज तर्रार नेता होने का परिचय दिया है। कल्पना बीजेपी के विरोध में एक मुखर व्यक्तित्व के रूप में उभरी हैं। कल्पना का नेतृत्व विशेष रूप से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रमुख हो गया, जहां उन्होंने जोरदार प्रचार किया और झारखंड में जेएमएम के प्रयासों का नेतृत्व किया, जिससे उन्हें आदिवासी समुदाय और अन्य लोगों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। जुलाई में अपने पति की जेल से रिहाई और उसके बाद हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कल्पना के राजनीतिक उत्थान को महत्वपूर्ण गति मिली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आदिवासी स्वभाव से ही उत्पीड़न के आगे नहीं झुकते। कल्पना की राजनीतिक यात्रा 4 मार्च को गिरिडीह जिले के जेएमएम के 51वें स्थापना दिवस समारोह से शुरू हुई, जहां उन्होंने ये दावा किया कि 2019 में हेमंत सोरेन सरकार के सत्ता में आने के बाद से विरोधियों द्वारा उनके खिलाफ एक साजिश रची गई थी। जून में लोकसभा चुनाव के साथ साथ हुए गांडे उपचुनाव में कल्पना ने अपने पति नेता दिलीप कुमार वर्मा को 27,149 मतों से हराया और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस विधानसभा चुनाव में कल्पना ने 200 रैलियां कर पार्टी में नया जोश भर दिया और एक ताकतवर चेहरा बनकर उभरती हुई नजर आई। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कल्पना ने अपनी स्कूली शिक्षा ओडिशा के मयूरभंज जिले के बारीपदा में पूरी की। उन्होंने भुवनेश्वर से इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री हासिल की है। अब देखना यही होगा कि गांडे से जीत के बाद क्या हेमंत सोरेन सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री की उपाधि मिलती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।